औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं हकीम आसिफ़ अली राव। हमारे बहुत सारे दोस्तों की फरमाइश थी कि नाफ़ के ऊपर वीडियो बनाई जाए। नाफ़ के बारे में एक चीज़ समझ लें कि जब तक इंसान की नाफ़ ठीक नहीं होगी, इंसान का निज़ाम-ए-इंहिज़ाम ठीक नहीं होगा। अगर किसी इंसान का निज़ाम-ए-इंहिज़ाम नाफ़ के पड़ने की वजह से डिस्टर्ब होता है, नाफ़ के पड़ने की वजह होती है जब जिस्म में एसिडिटी बढ़ती है, खुश्की बढ़ती है, तेज़ाबियत बढ़ती है, तो नाफ़ जैसे मसाइल पैदा होते हैं। नाफ़ बड़ी आंत को कहा जाता है। बड़ी आंत वो आंत जो माँ के पेट में कनेक्शन होता है माँ के खून के साथ और जहाँ से बच्चा खुराक लेता है, इसको नाफ़ कहा जाता है। आवाम के अंदर नाफ़ का तासुर पाया जाता है कि नाफ़ पड़ गई, लेकिन नाफ़ के बारे में कोई भी इंसान जानने की कोशिश नहीं करता। और मैंने बहुत सारे लोगों को तजर्बा किया, लेकिन उनको इस बात का पता नहीं था कि नाफ़ होती क्या है, लेकिन बस उन्होंने सुना था कि नाफ़ होती है। नाफ़ इंसान की बड़ी आंत है। बड़ी आंत जब इंसान कोई खाली पेट कदम उठाता है, सीढ़ियाँ चढ़ता है या कोई वज़नी काम करता है, तो बड़ी आंत खुश्की ज़्यादा होने की वजह से, आंतें खुश्क होने की वजह से बड़ी आंत अपनी जगह छोड़ देती है और वो स्टमक वाली साइड पे या किडनी वाली साइड पे, जहाँ मतलब कि ज़ोर ज़्यादा लग गया जिस साइड का, उस साइड पे वो ट्रांसफ़र हो जाती है। और जब वो अपनी जगह पे नहीं रहती तो फिर इसका नतीजा ये निकलता है कि इंसान के टांगों के अंदर खलियाँ बननी शुरू हो जाती हैं, छलियाँ जिसको हम क्लॉटिंग कहते हैं, क्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से फिर इंसान की टांगों में दर्द रहना शुरू हो जाता है। और अगर आप नाफ़ को ठीक करना चाहते हैं, निज़ाम को ठीक करना चाहते हैं, तो पहले आपको अपनी नाफ़ को ठीक करना होगा। और ये नाफ़ के हवाले से एक बेहतरीन वीडियो है। जितने हमारे दोस्त, हमारे भाई परेशान हैं नाफ़ के मामले में, वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये सिर्फ़ एक हफ़्ते का प्रोसेस होता है। एक हफ़्ते के अंदर अंदर नाफ़ वापस अपनी जगह पे वापस आ जाती है। तो इंशाल्लाह अब चलते हैं अपनी बाकी वीडियो की तरफ। तो मैं मज़ीद चाहूँगा कि हमारे जो नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। तो चलते हैं इंशाल्लाह वीडियो की तरफ। इसको अच्छी तरह देखें, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। पाँव का दबाव भी उसी तरह होना चाहिए जैसे मैं आपको बताऊंगा, और इसके अलावा कोई ज़्यादा दबाव नहीं देना। अगर किसी इंसान के टांगों में ज़्यादा दर्द है और वो वज़न रखवाता हुआ ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करता है, तो उसके लिए कम वज़न के इंसान का इंतखाब होना चाहिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अब पहले ये होगा कि जैसे हमने अंगूठे बांधे हैं, ये देखिए, दिखाएं ज़रा, ये अंगूठे बांधे हुए हैं, ऐसे अंगूठे बांधे जाएंगे ताकि ये दोनों पाँव अलग अलग ना हों एक दूसरे से। और जब हम पट्ठों को पुश करें तो वो हमारे पाँव के नीचे आएँ। याद रखिएगा कि नाफ़ पड़ती इधर से है, हमारे पेट से, हमारा बेली बटन होता है, बिल्कुल इसके नीचे वाली जगह उसका कायम मुकाम है। अगर हम इसको ठीक करना चाहते हैं तो हमें अपने पाँव की तरफ से काम स्टार्ट करना होगा, अपनी टांगों से काम स्टार्ट करना होगा, ताकि हमारी बड़ी आंत खुल के वापस अपनी जगह पे आ जाए जो बेली बटन के नीचे उसका हिस्सा है। अगर कोई हमारे दोस्त जानना चाहते हैं कि नाफ़ के पड़ने की सिम्टम क्या होते हैं, कि नाफ़ कैसे पता लगे कि नाफ़ पड़ गई है, तो इसके सिम्टम आसानी इसकी ये है कि अगर आप जैसे ये पाँव बांधे हुए हैं, दोनों अंगूठे बांध दिए गए, अगर हम अपने थाइज़ दबाते हैं और अगर हमारी थाइज़ में पेन होती है तो ये नाफ़ की अलामत है। नंबर 2 इसका ये है कि जब आप सीधे लेट जाएं, बिल्कुल चित जैसे भाई लेटे हुए हैं, इसी तरह अगर लेट जाते हैं तो अपने बेली बटन के ऊपर ऐसे अपने हाथ करें, एक हाथ को ऐसे गोल कर लें, अपने को 5 उंगलियां इकट्ठी कर लें और अपने बेली बटन के ऊपर रख के उसको पुश करें। और जब वो दबाएंगे, अगर वो बेली बटन के बिल्कुल नीचे आपकी वो धड़कन, जैसे दिल धड़कता है, अगर ऐसी धड़कन फील हो रही है तो वो अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन अगर वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ आपको धड़कन ज़्यादा महसूस होती है, यहाँ महसूस होती है लेकिन कम महसूस होती है, याद रखिएगा कि यहाँ कम महसूस होती है तो इसका मतलब है कि नाफ़ थोड़ी सी गड़बड़ है ज़रूर, लेकिन कम गड़बड़ है। अगर यहाँ पे धड़कन फील ना हो और धड़कन ऊपर फील हो और ऊपर दबाने से पेन भी फील हो, तो इसका मतलब ये है कि नाफ़ कन्फर्म मौजूद है और इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो अब एक्सरसाइज आपके सामने हम पेश कर रहे हैं, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि ये 2-2 मिनट का प्रोसेस होगा। जैसे 1.5 से 2 मिनट आपने थाइज़ को पुश करना है, इसके बाद अगला स्टेप, फिर अगला स्टेप, फिर अगला स्टेप, 4 स्टेप के अंदर ये मुकम्मल कंप्लीट हो जाता है
कि नाफ इंशाल्लाह कुछ ही टाइम के अंदर आपकी जान छोड़ देगी। तो अब चलते हैं, आपको बताते हैं कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। याद रखें कि ऐसी कंडीशन में इंसान की आंतें खुलना शुरू हो जाती हैं, और आंतें जब खुलती हैं तो सो थोड़ी सी टांगों के अंदर पेन ज़रूर होती है। तो इसको आपने महसूस नहीं करना। जिस भाई के भी नाफ के मसाइल का सामना है, जिस भाई को भी नाफ के मसाइल का सामना है, उसको चाहिए कि वो थोड़ी सी पेन बर्दाश्त करे और उसके लिए बेहतरी होगी इंशाल्लाह। ये चीज़ याद रखें कि घुटने से ऊपर ऊपर ये घुटना है, घुटने के ऊपर आपका पाँव नहीं जाना चाहिए, घुटने से ऊपर ऊपर आपका पाँव रहना चाहिए। और खुदा न खासा गलती से घुटने के ऊपर पाँव रखा तो वो तकलीफ़ का बायस होगा। इसी तरह ये 1.5 से 2 मिनट तकरीबन इस पाँव को ज़मीन पे खड़ा कर दें, ऐसे रखें इसको। अब ये दूसरा स्टेप शुरू होने लगा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले स्टेप के ऊपर आपने पाँव बांधने हैं, और पाँव बांधने के बाद घुटने से ऊपर ऊपर जगह को पुश करना है, जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया। इसी तरह जब हमने पाँव खोल दिए, पाँव खोलने के बाद राइट साइड की करवट दिलवाएं या लेफ़्ट साइड की करवट दिलवाएं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप दोनों को आपने क्लियर करना है, जैसे कि अब आप देखेंगे। और ये कंडीशन भी घुटने से नीचे होगी, मतलब घुटने से इधर पिंडली की तरफ आपने नहीं जाना है, आपने ऊपर की तरफ रहना है। जितनी भी पेन हो ऐसी कंडीशन में वो बर्दाश्त करनी चाहिए। समटाइम ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट्स के अंदर पेन कम होती है, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा महसूस करते हैं। जिनकी नाफ के मसाइल ज़्यादा होंगे उनकी पेन हद से ज़्यादा होगी और उनको खड़ा करते हुए भी दिक्कत महसूस होगी। अगर कोई इंसान वेट ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसको चाहिए किसी छोटे बच्चे से दबाना शुरू करे, ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता मसल्स ठीक होते जाएं। ये दूसरा स्टेप है। जैसे हमने आपको पहले बताया कि फर्स्ट स्टेप के अंदर दोनों अंगूठे बांध दिए जाएंगे और दोनों थाइस को पुश किया जाएगा घुटने से ऊपर ऊपर। इसी तरह जब राइट साइड की करवट दिलवा दें या लेफ़्ट साइड की, तो जो अंदर वाली साइड है इसको पुश किया जाएगा। अगर हो सके तो किसी बच्चे को यहाँ खड़ा कर दें, यहाँ पे एड़ी पे किसी बच्चे को खड़ा कर दें, ताकि जब इस चीज़ को पुश किया जाए तो ये चीज़ ना उठे। इस चीज़ के ऊपर किसी बच्चे को खड़ा कर दिया जाए तो ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा, और किसी बच्चे को। और एक दफ़ा की एक्सरसाइज के बाद इंशाल्लाह बहुत बेहतरी महसूस करेंगे। सिर्फ एक दफ़ा की एक्सरसाइज के बाद जिस भाई को भी नाफ का मसाइल का सामना है वो इस चीज़ को अप्लाई ज़रूर करें। जैसे हमको पहले बताया कि पहले राइट साइड और फिर लेफ़्ट साइड, दोनों में से कोई भी मुंतखब करें। पहले एक को कंप्लीट करें, फिर दूसरे को कंप्लीट करें। और पाँव का जो दबाव है वो आपने बड़ा नरम रखना है, पाँव हार्ड नहीं रखना। जैसे हम यूँ अकड़ा लेते हैं पाँव को, ऐसे अकड़ाना नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट। जैसे ये देखें, बिल्कुल सॉफ्ट रखा हुआ पाँव। इसी तरह सॉफ्ट पाँव रखना है ताकि अगले बंदे को ज़्यादा तकलीफ़ महसूस ना हो। ये 2 स्टेप कंप्लीट हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, फर्स्ट स्टेप था और दूसरा स्टेप आपके सामने कंप्लीट किया। अब हम तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, और तीसरे के बाद चौथा और पाँचवा, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। याद रखें कि जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा उसके मुताबिक ही आपने चीज़ों को अप्लाई करना है। अपनी तरफ से कुछ ऐसा तजर्बा नहीं करना जिससे नुकसान पहुँचे। तो चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। दोनों पाँव अंदर वाली साइड पे कर लें, ऐसे। अब जैसे कि हमने आपको बताया कि 2 स्टेप हमने कंप्लीट किए, ये तीसरा स्टेप है। इसको नोट कर लें, ये टोटल 5 से 7 मिनट का काम है आपका। इसके बाद पिंडलियों को दबाएंगे, आप पुश करेंगे तकरीबन 1 मिनट। जैसे हमने आपको बताया कि 3 स्टेप क्लियर किए। जैसे फर्स्ट स्टेप था हमारा थाइस का साइड वाली
सेकंड स्टेप। और थर्ड स्टेप में ये हमने किया कि हमने इसके जो पिंडलियाँ थी इनको पुश किया, इनकी जो मसल्स थे उनको पुश किया। इसके बाद जो फोर्थ स्टेप आता है वो ये आता है कि जैसे ये पाँव उठाया हमने और अपना पाँव पूरा बीच में रखा और उसके बाद इसको हिप पे लगा दिया, और फिर इसी तरह दूसरे पाँव को उठाएं और हिप के साथ लगा दें। अब ये कितने स्टेप हो गए? 4 स्टेप क्लियर हो गए। अब ये 5वां स्टेप है और ये लास्ट स्टेप है, इसके ऊपर ध्यान रखें। और इंशाल्लाह इसके बाद जब आप पेशेंट को सीधा करेंगे तो उनको खुद नहीं उठने देना, उनको हाथ पकड़ के उठाना है और उनको खड़े नहीं होने देना खुद ब खुद। जैसे वो खुद ब खुद खड़ा होना चाहिए, उनको खड़े नहीं होने देना आपने। इनको सीधा करें, जैसे हमने उल्टा किया वैसे ही सीधा करें। और सीधा करने के बाद उनके दोनों पाँव पे अपने पाँव रख के उनके हाथ पकड़ के उनको उठा दें ऊपर की तरफ। इसमें याद रखिएगा कि इसमें ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, ये सेंटर वाले जो हमारे मोरे हैं, इन मोरों के साइड पे पट्ठे होते हैं। एक इधर पट्ठा होता है, एक इधर होता है। ये दोनों पट्ठे पुश करने हैं स्टेप बाय स्टेप, ना कि हमने हड्डी के ऊपर ज़ोर डालना है। ये पट्ठा और ये पट्ठा, ये दोनों जो हमारी बैक सर के पिछले हिस्से की तरफ जा रहे हैं, इनको पुश करना है। जैसे ये देखें, मेरा पाँव अब बिल्कुल साइड पे है, रीढ़ की हड्डी के ऊपर नहीं। और नाफ के पेशेंट के लिए एक ज़रूरी हदायत है कि जब नाफ का प्रोसेस कंप्लीट किया जाए तो उनको उठाने से पहले कुछ ना कुछ मीठी चीज़ का खिलाना बहुत बेहतरीन साबित होगा। जैसे आम है, खजूर है, इस किस्म की कोई भी चीज़ आप ले लें। ऐसी चीज़ का इस्तेमाल इस एक्सरसाइज के बाद पहले करवाएं और बाद में पेशेंट को उठाएं। लीजिए, आपके सामने एक नाफ की मुकम्मल वीडियो हमने पेश की और कोशिश की कि इसमें कोई चीज़ अधूरी ना छोड़ी जाए। एक चीज़ याद रखिएगा, नाफ के पड़ने की वजह तेज़ाबियत और खुश्की है, लिहाजा नाफ वाले पेशेंट को चाहिए कि वो चावल, आलू, गोभी, बैंगन, करेले, चने की दाल, माश की दाल, दही, कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड, इस किस्म की जो चीज़ें हैं, नान है, इसके अलावा चने वने हो गए, ये चीज़ों का इस्तेमाल, बड़े का गोश्त है, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कुछ वक्त के लिए तर्क कर दे। क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज करेंगे और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल बंद नहीं करेंगे तो नाफ ठीक होने के बाद फिर वापस अपनी जगह पे आएगी। उसकी वजह खुश्की बदस्तूर इंसान की आंतों के अंदर मौजूद रहेगी। अगर हम खुश्की को कम करने में कामयाब हो जाते हैं अद्वियात के ज़रिए और साथ साथ नाफ को ठीक कर देते हैं तो एक ये ऐसा तरीक़ाकार होगा जो इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन साबित होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।